तो डॉक्टर जो है वो आपको सबसे पहले रिकमेंड करते हैं, मेजर कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, बर्थ डिफेक्ट्स, डेवलपमेंट, नर्वस सिस्टम इश्यूज, पैरालिसिस, ये सारी चीज़ें। फॉलिक एसिड कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है आपके। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपके दोस्त गरिमा और आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आज इस वीडियो में जानेंगे द इम्पॉर्टेंस ऑफ फॉलिक एसिड, यानी कि जब आप प्रेग्नेंट होना चाह रहे हैं, कंसीव करना चाहते हैं, बिफोर प्रेगनेंसी या फिर ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी आपको डॉक्टर्स क्यों रिकमेंड करते हैं, हाईली रिकमेंड करते हैं कि आप फॉलिक एसिड जैसे ही कंसीव किया है तुरंत शुरू कर दें। या फिर अगर आप प्लान कर रहे हैं बेबी कंसीव करने का प्लान कर रहे हैं तो फिर आपको तभी से डॉक्टर्स जो हैं बिफोर प्रेगनेंसी आपको फॉलिक एसिड शुरू करवाते हैं। तो क्या इंपॉर्टेंस है फॉलिक एसिड की, ऐसा क्या है फॉलिक एसिड में जो इतना रिकमेंड और हाईली जैसे ही इम्पॉर्टेंट विटामिन होता है आपकी बॉडी के लिए, इतना क्यों इम्पॉर्टेंट है। सो आज ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। सो देन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। आपकी बहुत अर्ली स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी है, यानी कि आपको जस्ट अभी पता चला है कि आप प्रेग्नेंट हैं और आप फर्स्ट विजिट करने जा रहे हैं डॉक्टर के पास में, या फिर आप फैमिली प्लान कर रहे हैं, तो डॉक्टर जो है वो आपको सबसे पहले रिकमेंड करते हैं इमीडिएटली स्टार्ट करने के लिए फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड जो होता है वो आपके बेबी में जो बर्थ डिफेक्ट्स होते हैं, मेजर बर्थ डिफेक्ट्स, उनको काफ़ी हद तक रिड्यूस कर देता है, प्रिवेंट करता है। अब बात करते हैं कि फॉलिक एसिड क्या है। फॉलिक एसिड और फॉलेट इज़ अ फॉर्म ऑफ बी विटामिन। फॉलेट हम यूजुअली अपने नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, नॉर्मल खाने से हम अपना फॉलेट जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं, पूर्ति हो जाती है बॉडी के अंदर, जबकि फॉलिक एसिड एक सिंथेटिक फॉर्म है जिसको हम सप्लीमेंट्स के थ्रू लेते हैं या फिर कुछ फूड आइटम्स के थ्रू, जैसे कि ब्रेकफास्ट सीरियल्स हो गए, डेयरी हो गई, मिल्क हो गया, इन सब के फॉर्म में हम थोड़ा थोड़ा अमाउंट फॉलिक एसिड लेते हैं। अब बात करते हैं कि फॉलिक एसिड का यूज़ क्या है। फर्स्ट थिंग, जो हमारे नेल्स, बॉडी पार्ट्स बनते हैं उनको सेल्स की ज़रूरत होती है और सेल्स जो हैं वो यूज़ करते हैं फॉलिक एसिड, जिससे कि नए सेल्स जो हैं वो बॉडी में बन पाएँ। अब फॉलिक एसिड कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है, आपके नेल्स हो गए, स्किन हो गया, आपके दांत हो गए, इन सब की फॉर्मेशन में भी यूज़ होता है, क्योंकि हमारी बॉडी नए सेल से बनती रहती है, नए सेल्स बनते रहते हैं, तो उन सेल्स को बनाने के लिए फॉलिक एसिड जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। आपकी ब्रेन सेल्स हो गए, आपकी बॉडी के सेल्स हो गए, इवन आपके आरएनए एंड डीएनए को चलाने के लिए भी न्यू सेल्स की ज़रूरत पड़ती है। तो वो न्यू सेल्स कैसे फॉर्म होते हैं, वो न्यू सेल्स फॉर्म होते हैं फॉलिक एसिड की वजह से। अब जब आपने कंसीव कर लिया है तो आपको फॉलिक एसिड रिकमेंड किया जाता है। जब अगर आप कंसीव नहीं करते हैं और प्लान कर रहे हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 400 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड यूजुअली डॉक्टर रिकमेंड करते हैं, डिपेंडिंग कि आपके अगर और कोई हेल्थ इशू नहीं है या फिर कोई और दिक्कत नहीं है तो अकॉर्डिंगली आपको इतना डॉक्टर रिकमेंड करते हैं। बाकी जब आगे प्रेगनेंसी बढ़ती है, प्रोसीड होती है, उसके अकॉर्डिंगली डॉक्टर आपके हेल्थ के अकॉर्डिंगली आपको फॉलिक एसिड कितना mcg लेना है उसके अकॉर्डिंगली आपको वो प्रिस्क्राइब करते हैं। अब बात करते हैं, जैसे कि आपने कंसीव किया और फिर उसके बाद में जब बेबी फॉर्मेशन शुरू हुआ, यानी कि जब एम्ब्रियो स्टेज में होता है बच्चा, तो आपका न्यूरल ट्यूब तभी डेवलप होना शुरू हो जाता है। बहुत ही क्लस्टर ऑफ टिश्यूज़ के साथ में ओवल शेप में आपका न्यूरल ट्यूब होता है। देन फिर जब आप 28 डेज़ ऑफ कंसेप्शन हो जाते हैं, यानी आपको कंसेप्शन के 28 दिन हो गए, तब आपका जो वो न्यूरल ट्यूब जो ओवल शेप में होता है, टिश्यूज़ के फॉर्म में होता है, वो एक ट्यूब बनाना शुरू कर देता है, ट्यूब्स के फोल्ड में शुरू हो जाता है। उस समय हमें सेल्स की डेवलपमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, यानी हमारे बेबी को डेवलप होने के लिए और सेल्स की ज़रूरत होती है, और उसकी ज़रूरत हमें कहाँ से पूरी होगी, वो फॉलिक एसिड से पूरी होती है। अगर हम बच्चे को फॉलिक एसिड नहीं देते या हम बहुत बहुत ही अर्ली स्टेज पे या प्रेगनेंसी से पहले अगर हम बेबी प्लान कर रहे हैं, तब से हम अगर फॉलिक एसिड नहीं लेना शुरू करते तो बच्चे में न्यूरल ट्यूब्स और बर्थ डिफेक्ट्स के होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप फॉलिक एसिड राइट टाइम पर शुरू कर देते हैं, एग्जैक्ट टाइम पर शुरू कर देते हैं, तो ये सारे जो रिस्क हैं वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाते हैं। एंड न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है स्पाइना बिफिडा जो हमने काफ़ी बार सुना है, एंड दूसरा है एनेंसेफेली। ये काफ़ी मेजर बर्थ डिफेक्ट्स होते हैं, और बाकी आपका अगर फॉलिक एसिड की कमी होती है तो कई बार देखा गया है कि बेबी का क्लिफ बेबी भी होता है।
अगेन अगर सेल्स नहीं बनेंगे, बॉडी डेवलप नहीं करेगी, फॉलिक एसिड कम्प्लीटली नहीं मिलेगा बच्चे को, तो ये सारी जो रिस्क हैं उसके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, न्यूरल डिफेक्ट्स के चांसेस, बर्थ डिफेक्ट्स के चांसेस। अब हम बात करते हैं स्पाइना बिफिडा, जो हमने काफ़ी बार सुना है कि एक न्यूरल डिफेक्ट होता है। उसमें क्या होता है, सो हमारी जो स्पाइन होती है, जो स्पाइन का जो लोअर पार्ट होता है, अगर उसके जो फोल्ड्स हैं, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि पहले टिश्यू होता है, देन फिर उसके बाद में 28 डेज आफ्टर कंसेप्शन वो न्यूरल ट्यूब में फॉर्म होना शुरू हो जाता है। तो न्यूरल ट्यूब जो है ऊपर से नीचे तक बनती है। अब स्पाइनल बिफिडा में क्या होता है कि आपका जो नीचे का स्पाइन का जो पार्ट है वो खुला, जो फोल्ड्स हैं वो कम्प्लीटली बन नहीं पाते हैं, खुले रहते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि जो स्पाइन को कवरेज मिलनी चाहिए, जो स्पाइन को प्रोटेक्शन मिलना चाहिए टिश्यूज़ और सेल्स की वजह से, वो नहीं मिल पाता। डिसेबिलिटीज़ जैसे लेग पैरालिसिस हो सकता है, डेवलपमेंट इश्यूज़ हो सकते हैं, डेवलपमेंट डिले हो सकता है, नर्वस सिस्टम प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, आपकी ग्रोथ नहीं हो पाती है, बॉडी स्टेबल नहीं रह पाती है, बच्चा बैठ नहीं पाता है, ये सारी चीज़ें होती हैं स्पाइना बिफिडा में। अब बात करते हैं एनेंसेफेलिक कंडीशन की। एनेंसेफेलिक कंडीशन में क्या होता है कि जो न्यूरल ट्यूब होता है वो ऊपर से बंद नहीं हो पाता, यानी कि जो उसका फोल्ड्स होते हैं वो कम्प्लीटली बंद नहीं हो पाते हैं। इसकी वजह से ब्रेन और स्कल का जो डेवलपमेंट है वो कम्प्लीटली रुक जाता है, कम्प्लीटली ग्रो नहीं कर पाता है ब्रेन और स्कल। बर्थ के तुरंत बाद में बेबी नहीं बचता, या फिर वूम के अंदर ही बेबी जो है वो मर जाता है, क्योंकि आपका ब्रेन और स्कल का डेवलपमेंट कम्प्लीटली रुक जाता है, होता ही नहीं है, एंड उसकी वजह से बेबी सर्वाइव नहीं कर पाता। आपने देखा होगा कि कुछ क्लिफ बेबीज़ होते हैं, वो इसकी वजह से होते हैं क्योंकि उनको फॉलिक एसिड की जितनी मात्रा की ज़रूरत होती है वो कम्प्लीटली नहीं मिल पाती है, एंड जो सेल्स होते हैं वो अच्छी तरीके से डेवलप नहीं कर पाते, प्रोडक्शन ऑफ सेल्स नहीं हो पाता है। फॉलिक एसिड जैसे ही आप प्लान कर रहे हैं बेबी, अगर आप प्लान्ड बेबी चाह रहे हैं तो आप जैसे ही प्लान कर रहे हैं बेबी, तब से आप फॉलिक एसिड शुरू कर सकते हो ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द डॉक्टर कि कितनी डोसेज लेनी है, या फिर आपको जैसे ही पता चलता है कि यू आर प्रेग्नेंट और तुरंत ही आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तब से आपको फॉलिक एसिड शुरू करना चाहिए। अब बात करते हैं कि फॉलिक एसिड के और कौन कौन से सोर्सेज हैं जहाँ से आप फॉलिक एसिड की पूर्ति कर सकते हैं, अपनी क्वांटिटी फुलफिल कर सकते हैं, जिससे कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स नहीं हो बेबी में। सो एक तो है सप्लीमेंट्स, जो कि आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं बिफोर प्रेगनेंसी, या फिर जैसे ही आपको पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट हैं। दूसरी चीज़ जो है वो है नेचुरल सोर्स, फूड के जो नेचुरल सोर्सेज होते हैं, जैसे कि कुछ ब्रेकफास्ट सीरियल्स हो गए, डेयरी हो गया एंड मिल्क हो गया, इनमें फॉलिक एसिड होता है। तो आप वहाँ से भी अपने खाने के न्यूट्रिएंट्स से आप फॉलिक एसिड जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। बट बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना चाहिए फॉलिक एसिड को, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करता है इन द डेवलपमेंट ऑफ न्यूरल ट्यूब के। और अगर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो जाता है, उसके बहुत ज़्यादा फिर मेजर कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, बर्थ डिफेक्ट्स, डेवलपमेंट, नर्वस सिस्टम इश्यूज़, पैरालिसिस, ये सारी चीज़ें बेबी के साथ में हो सकती हैं। तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए फॉलिक एसिड इसलिए डॉक्टर रिकमेंड करते हैं। कितनी डोसेज रिकमेंड करते हैं वो जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो अकॉर्डिंगली आपको वो रिकमेंड कर देंगे कि ठीक है इतनी आपकी बॉडी को ज़रूरत है, तो आप अकॉर्डिंगली फॉलिक एसिड शुरू कर सकते हैं। अदरवाइज़ 400 mcg एक नॉर्मल है जहाँ पर फॉलिक एसिड को लिया जा सकता है। बाकी अगेन ऑन द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ द डॉक्टर यू शुड स्टार्ट टेकिंग योर फॉलिक एसिड। सो फ्रेंड्स, होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड कमेंट बॉक्स में मेरे साथ में कमेंट्स शेयर करें। सो देन सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।